वेलकम एवरीवन इन योर ओन चैनल वॉन्गशन वेलविशर। हाय, इट्स मी रात्रि शेख। आज मैं आप सबके साथ माई एरोगेंट और रूड हस्बैंड का लास्ट पार्ट शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। ये झूठ होगा अगर वो विशन कहेगा कि वो लैनोंगची को मिस नहीं कर रहा है। वो लैनोंगची को ऑफकोर्स मिस करेगा क्योंकि उसे लैनोंगची की शिकायतों की आदत हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ लैनोंगची लैन मैंशन में अकेला फील कर रहा था। वो घर जहाँ पे वो बड़ा हुआ था, अब उसे वहाँ पे खुद में ही लोनलीनेस सा फील हो रहा था। लैनोंगची वोविशान के घर को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। एक मेड लैनोंगची के रूम में आती है और वो कहती है, लिटिल मास्टर, लंच रेडी है। लैनोंगची कहता है, हाँ मैं आ रहा हूँ। वो मेड लैनोंगची को बो करके वहाँ से चली जाती है। लैनोंगची थोड़ी देर बाद डाइनिंग टेबल के पास आता है और वो देखता है कि लैंचरन वहाँ पर लैनोंगची का वेट कर रहा था। लैनोंगची लैंचरन के पास आकर चेयर पर बैठ जाता है। सर्वेंट फूड को सर्व करते हैं और वो दोनों खाना खाने लगते हैं। वो खाना जो लैनोंगची अपने बचपन से खाते हुए आ रहा था, अब वो उसे टेस्टलेस लग रहा था। उससे वोविशन के बनाए हुए खाने की आदत हो गई थी। डिनर करने के बाद लैनोंगची अपने रूम में आता है और वो बुक को रीड करने लगता है। उससे वो टाइम याद आता है जब वो ऐसे ही स्टडी किया करता था और वो विशन चेयर पर बैठकर अपना काम करता था। लैनोंगची अपने हेड को शेक करता है और अपने स्टडी पर फोकस करने की कोशिश करता है, ना कि दूसरे बाकी मैटर्स पर, क्योंकि कल उसका एग्ज़ाम है। रात में लैनोंगची अपने कंफर्टेबल बेड पर सोया हुआ था, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। वो वोविशन के वार्मथ को मिस कर रहा था। ये 9th टाइम था जब लैनोंगची शाय करता है और अपने हेड को शेक करता है। लैनोंगची अपनी आंखें बंद करता है, पर उसके दिमाग में वोविशन का स्लीपी फेस बार बार आ जा रहा था। लैनोंगची मुस्कुराने लगता है। जिस बेड पर लैनोंगची अपने बचपन से सो रहा था, आज वो बेड लैनोंगची को कंफर्टेबल नहीं लग रहा था। बहुत वक्त बाद कोशिश करने के बाद फाइनली वो सो जाता है। एक हफ्ते में लैनोंगची का एग्ज़ाम फिनिश हो जाता है और इस एक हफ्ते में उसने वोविशन को, ग्रैंडमा को, आयुएन को और यहाँ तक कि वंशिन के साथ अपने स्मॉल फाइट को भी बहुत मिस किया था। लैनोंगची वोविशन को लेकर अपनी फीलिंग्स पर श्योर नहीं था। उसने कभी भी प्यार नहीं किया था, तो उसे नहीं पता था कि ये अननोन फीलिंग कैसी है और इसे कैसे हैंडल करना चाहिए। वो बस वोविशन के साथ रहना चाहता था। वो हर रोज़ वोविशन के फेस को देखना चाहता था, उसकी ब्यूटीफुल बनी स्माइल को देखना चाहता था। वो वोविशन के हाथों का बनाया हुआ खाना खाना चाहता था। वो वोविशन के आर्म्स में सोना चाहता था, जहाँ पर उसे वार्मथ फील होता था। लैनोंगची वोविशन के स्लीपी फेस और पाउटी लिप्स को देखना चाहता था। लैनोंगची बस जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वापस जाना चाहता था। लैनोंगची वोविशन को कॉल करना चाहता था, लेकिन उसके पास उसका नंबर नहीं था। लैनोंगची अपने डैड से वोविशन का नंबर नहीं मांगता। लैनोंगची ये डिसाइड करता है कि वो वोविशन के होटल में जाएगा, पर उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो विज़िट करने जा पाए। लास्ट पेपर वाले दिन लैनोंगची अपने घर पर आता है और वो अपने डैड को कहता है कि वो वापस जाना चाहता है। इन दिनों में लैंचरन ये जानता था कि लैनोंगची अपने घर को और अपने हस्बैंड को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, पर वो इसे शो नहीं करता। लैंचरन लैनोंगची के बिहेवियर में चेंजेस भी नोटिस करता है। लैनोंगची अब बिगड़े हुए अमीर रईसज़ादे की तरह बिहेव नहीं करता था। यहाँ तक कि वो अब सारे सर्वेंट से पोलाइटली बात किया करता था। सारे सर्वेंट अपने यंग मास्टर के बिहेवियर से शॉक थे। वोविशन लैंचरन को फ़ोन करता है और लैनोंगची के बारे में पूछता है, लेकिन लैंचरन लैनोंगची को कुछ भी नहीं बताता कि वोविशन ने फ़ोन किया था और उसके बारे में पूछा था। लैनोंगची अपना लगेज पैक करता है और अपने घर जाने से पहले अपने फादर से मिलता है। लैंचरन लैनोंगची की फोरहेड पर किस करते हुए कहता है, गॉड ब्लेस यू माई सन। मुझे खुशी है कि तुम इतना बदल गए हो। मैं स्टार्टिंग से जानता था कि आइंग तुम्हें बदल देगा। सन, अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो बस तुम मुझे कॉल कर देना। आप गुस्सा मत होना, ओके? लैनोंगची कहता है, ओके डैड, अपना ध्यान रखिएगा। लैंचरन कहता है, तुम भी। लैंचरन लैनोंगची को हक करता है।
इसके बाद लैनोंगची ड्राइवर के साथ वोविशान के घर के लिए निकल पड़ता है। लैनोंगची अपने हस्बैंड के घर में एंटर करता है। वो ग्रैंडमा को देखता है और उन्हें हक करते हुए कहता है, ग्रैंडमा आई मिस यू। ग्रैंडमा लैनोंगची को देखकर शॉक्ड हो जाती है और वो पूछती है, सन तुम वापस आ गए? लैनोंगची कहता है, हाँ, और मैंने आपको बहुत मिस किया। ग्रैंडमा कहती है, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया चाइल्ड। लैनोंगची पूछता है, क्या विंग अब तक वापस नहीं आया है? ग्रैंडमा कहती है, नहीं, उसने कहा कि आज वो थोड़ी देर से आएगा। लैनोंगची कहता है, ओह, तो क्या आपने खाना खा लिया? ग्रैंडमा कहती है, हाँ, मैंने खा लिया। वेंचिंग मेरे लिए पास्ता लेकर आई थी। लैनोंगची कहता है, ओह, ओके ग्रैंडमा। ग्रैंडमा पूछती है, वांगची तुम्हारा एग्ज़ाम कैसे गया? लैनोंगची कहता है, बहुत अच्छा, पर क्या आप मुझे आज़ान कहकर बुला सकती हैं? ग्रैंडमा स्माइल करते हुए कहती है, आज़ान, मेरे बच्चे। लैनोंगची भी स्माइल करता है, वो खुश था। लैनोंगची अपने रूम में आता है। वो वोविशान को सरप्राइज़ देना चाहता था। इतने में दरवाज़ा खुलता है और वोविशान एंटर होता है। वोविशान लैनोंगची को देखकर शॉक्ड हो जाता है। वोविशान पूछता है, वांगची तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लैनोंगची पूछता है, तुम्हारा क्या मतलब है? वोविशान कहता है, मैंने सोचा था कि तुम कभी भी वापस नहीं आओगे। लैनोंगची वोविशान के पास आता है और पूछता है, क्या तुम्हें बुरा लगा कि मैं वापस आ गया हूँ? वोविशान कहता है, नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है। लैनोंगची पूछता है, तो फिर? वोविशान कहता है, कुछ नहीं, मैं फ़्रेश होना चाहता हूँ। यह कहकर वोविशान फ्रेश होने के लिए बाथरूम में आ जाता है। लैनोंगची कुछ भी नहीं समझ पाता। यह फर्स्ट टाइम था जब वोविशान ने लैनोंगची को इग्नोर किया था। वो कभी भी लैनोंगची के क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करता था। लैनोंगची सोचता है, वो ज़रूर थका हुआ होगा, मैं बाद में उससे पूछ लूँगा। लैनोंगची आयुएन और वेंचिंग से भी मिलता है और हमेशा की तरह उन दोनों के बीच में फ़ाइट होती है। लैनोंगची ने इस स्मॉल से फ़ाइट को बहुत ज़्यादा मिस किया था। वो आयुएन के साथ खेलता है। वेंचिंग लैनोंगची के बदले हुए बिहेवियर को देखकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। वो खुश थी क्योंकि अब वोविशान को लैनोंगची के रूड बिहेवियर को और ज़्यादा टॉलरेट नहीं करना पड़ेगा, जो कि वो इतनी दिनों से कर रहा था। उस पूरे दिन वोविशान लैनोंगची से प्रॉपर्ली बात नहीं करता और वो लैनोंगची के क्वेश्चन को अवॉइड करता है। लैनोंगची को गुस्सा आ जाता है। रात में जब वोविशान अपने रूम में आता है तो वो देखता है लैनोंगची बहुत गुस्से में उसकी तरफ आ रहा था। वोविशान वहाँ से जाना चाहता था, लेकिन लैनोंगची वोविशान के दोनों रिस्ट को टाइटली पकड़ लेता है और उसे वॉल पर पिन कर देता है। वोविशान पूछता है, वांगची ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे जाने दो। लैनोंगची गुस्से से कहता है, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? वोविशान पूछता है, क्या मैं? लैनोंगची पूछता है, क्या मैंने कुछ गलत किया है? वोविशान लैनोंगची के फेस पर वरीडनेस को देख सकता था। वोविशान कहता है, नहीं, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है। लैनोंगची कहता है, झूठ मत बोलो, मुझे सच बताओ। पहले वोविशान अपनी आंखें बंद करता है और फिर वो अपनी आंखें खोलता है। वो अपने दोनों हाथ को लैनोंगची से छुड़ाते हुए कहता है, फाइन, मैं तुम्हें बताऊंगा। नहीं, मैं तुम्हें दिखाऊंगा। लैनोंगची कंफ्यूज हो जाता है। वोविशान ड्रॉर में से एक एनवलप को निकालकर लैनोंगची को देता है। लैनोंगची पूछता है, ये क्या है? वोविशान कहता है, ओह, तो तुम्हें नहीं पता कि ये क्या है? अब तुम इतना मासूम बनने की कोशिश मत करो। तुम जानते हो कि इसके अंदर क्या है? लैनोंगची कहता है, नहीं, मुझे नहीं पता। फिर लैनोंगची एनवलप को खोलता है और वो शॉक्ड हो जाता है। लैनोंगची कहता है, मैंने ये नहीं भेजा है। वोविशान अपने आर्म्स को क्रॉस कर लेता है और कहता है, अच्छा, पर इस पर तो तुम्हारे साइन हैं और तुम इससे इनकार कर रहे हो कि तुमने ये नहीं भेजा है। लैनोंगची कहता है, मैंने साइन नहीं किया, मैं इससे बिल्कुल भी अवेयर नहीं हूँ। वोविशान साय करते हुए कहता है, मैं भी जल्द ही इस पर साइन कर दूंगा। इसके बाद हम दोनों ही हमारे रास्तों पर चलेंगे, अलग अलग। वोविशान ये कहकर जाने वाला होता है, लेकिन लैनोंगची उसे पकड़ लेता है और उसे किस कर देता है। वोविशान की आंखें शॉक की वजह से और ज़्यादा चौड़ी हो जाती है। इसके बाद लैनोंगची किस को ब्रेक करता है और वो वोविशान के हाथ को पकड़ते हुए कहता है, विंग, प्लीज़ मेरा यकीन करो, मैंने इस पेपर पर साइन नहीं किया है। यहाँ तक कि मैं इस बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ। मुझे नहीं पता कि ये क्या है।
मैं तुमसे अलग नहीं होना चाहता हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। इस एक हफ्ते में जब मैं तुमसे दूर था तो ये एक हफ्ता मेरे लिए एक साल जैसा था। मैंने सच में तुम्हें बहुत मिस किया। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। मैं तुम्हारे बारे में सोचने से खुद को नहीं रोक पा रहा हूँ। मेरे ख्याल से मुझे तुमसे प्यार हो गया है। आई लव यू विंग। वो भी शैन इस कन्फेशन को सुनकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। उसने नहीं सोचा था कि वो कभी भी अपने बिलव्ड से ये 3 वर्ड्स को सुन पाएगा। हाँ, वो भी शैन को लैनोंगची से भी प्यार था, लेकिन उसे ये बाद में एहसास हुआ। लैनोंगची वो भी शैन को देख रहा था कि वो भी शैन का क्या आंसर होगा, लेकिन जब लैनोंगची को कोई भी आंसर नहीं मिलता तो वो सैड हो जाता है और वो भी शैन का हाथ छोड़ देता है। वो बेड की तरफ जाता है और वो अपने लेग्स को हग कर लेता है और वो कहता है, इट्स ओके, मैं तुम्हें समझ सकता हूँ। कैसे कोई भी मुझ जैसे बिगड़े हुए अमीर लड़के के साथ प्यार कर सकता है। मैंने सबको हर्ट किया है। मैंने दूसरों के साथ बैड रिलेशनशिप को रखा। मैं ये हमेशा सोचता था कि सारे गरीब लोग एक जैसे ही होते हैं, वो बस पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि मैं कितना गलत था और मैंने कितना साल ऐसे ही नफ़रत में गुजार दिया। मेरी मदर की वजह से ये सब कुछ हुआ और मैं ऐसा बन गया। पर तुम्हारे साथ रहने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि मैं कितना गलत था। मुझे खुद पर शर्म आ रही है। मुझे माफ़ कर दो। लैनोंगची की आंखों में आंसू थे। वो भी शैन लैनोंगची के लिए बैड फील करता है और वो लैनोंगची के पास आता है। वो भी शैन लैनोंगची के पास बैठता है और उसे हग कर लेता है। लैनोंगची वो भी शैन को टाइटली हग कर लेता है और रोने लगता है। वो भी शैन बड़े प्यार से लैनोंगची के सर को सहलाने लगता है। लैनोंगची हग को ब्रेक करते हुए कहता है, विंग, मैंने इन डिवोर्स पेपर पे साइन नहीं किया है। शायद कोई हमें अलग करना चाहता है। वो भी शैन कहता है, हाँ शायद, लेकिन ये कौन हो सकता है? लैनोंगची वो भी शैन के हाथ को पकड़ते हुए कहता है, विंग, क्या तुम मुझसे नफ़रत करते हो? वो भी शैन कहता है, नहीं, मैं तुमसे नफ़रत क्यों करूँगा? सच कहूँ तो मैं पहली नज़र में ही तुमसे प्यार करने लगा था, पर मुझे ये बहुत वक्त बाद एहसास हुआ। जब मैंने डिवोर्स पेपर को देखा तो मैं बहुत दुखी हो गया था। मैं उन पेपर्स को फाड़ना चाहता था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर तुम्हें मुझसे आज़ादी चाहिए तो मैं खुशी से तुम्हें आज़ाद कर दूँगा। मुझे पता है कि तुम एक रिच फैमिली में बड़े हुए हो। तुम्हारे डैड ने फोर्सफुली तुम्हारी शादी मुझसे करवा दी। मैं हमेशा तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता हूँ। मैं सेल्फिश नहीं हूँ। मैं डिवोर्स पेपर पे साइन करना चाहता था, पर मैं ऐसा नहीं कर पाया। मेरा मन इस पर साइन करने का नहीं था। लैनोंगची कहता है, मैं तुम्हें समझता हूँ। मैं जानता हूँ कि फादर ने फोर्सफुली मेरी शादी तुमसे करवा दी थी और मैं इसके खिलाफ भी था। पहले दिन मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील हुआ, लेकिन फिर मुझे तुम्हारी आदत सी हो गई। मैंने अपने फेट को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया और तुमसे दूर होने के बाद ही मुझे तुम्हारी अहमियत समझ में आई। मैंने हमेशा तुम्हें हर्ट किया है। आई एम सॉरी। वो भी शैन लैनोंगची की आंखों से आंसू पोंछता है और उसके फेस को अपने हाथ में लेते हुए कहता है, इट्स ओके, माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो पास्ट था, भूल जाओ उसे और आज से एक नई शुरुआत करते हैं। लैनोंगची नोट करता है और कहता है, लेकिन हमें अभी भी उस पर्सन को ढूंढना होगा जिसने डिवोर्स पेपर पे साइन किया है। वो भी शैन कहता है, हाँ, अब जाओ और जाके सो जाओ और दोबारा मत रोना। मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता हूँ। लैनोंगची कहता है, और तुम मुझे दोबारा इग्नोर मत करना, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। वो भी शैन चकल करते हुए कहता है, ठीक है, मैं ऐसा नहीं करूँगा। वांगजी। लैनोंगची कहता है, लंजा। वो भी शैन कहता है, हाँ। लैनोंगची कहता है, मुझे लंजा कहो। वो भी शैन कहता है, क्या ये तुम्हारा बर्थ नेम है? लैनोंगची कहता है, हाँ, और सिर्फ तुम मुझे इस नाम से बुला सकते हो। वो भी शैन हंसते हुए कहता है, ओह, तो इसका मतलब है कि मुझे ये आज़ादी मिली है? हाँ। लैनोंगची कहता है, हाँ, क्योंकि तुम स्पेशल हो मेरे लिए। वो भी शैन मुस्कुराता है और वो दोनों हक करते हैं। लैनोंगची और वो भी शैन दोनों ही फ्लोर पर साइड बाय साइड लेट जाते हैं। लैनोंगची कहता है, मुझे हक करो। वो भी शैन कहता है, ओके। वो भी शैन लैनोंगची को और ज़्यादा टाइटली हक कर लेता है और लैनोंगची वो भी शैन के लोटस फ्रेगनेंस को स्मेल करने लगता है
वो भी शैन लैनोंगची के फोरहेड पर किस करते हुए कहता है, गुड नाइट लव। लैनोंगची कहता है, गुड नाइट हबी। वो दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह वो भी शैन सबसे पहले उठता है और वो लैनोंगची को पीसफुली सोते हुए देखता है। वो भी शैन मुस्कुराता है और वो उसके फोरहेड पर किस करता है। फिर वो फ्रेश होने के लिए बाथरूम में जाता है। जैसे वो फ्रेश होकर बाथरूम से बाहर निकलता है, वो देखता है कि लैनोंगची बेड पर बैठा हुआ था। वो भी शैन पूछता है, तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गए? लैनोंगची कहता है, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे वर्क प्लेस पर जाना चाहता हूँ। वो भी शैन कहता है, ओके। इसके बाद लैनोंगची भी फ्रेश हो जाता है। थोड़ी देर बाद लैनोंगची फ्रेश होने के बाद रूम से बाहर आता है और वो भी शैन को ब्रेकफास्ट बनाते हुए देखता है और वो मुस्कुराने लगता है। थोड़ी देर बाद वो दोनों ब्रेकफास्ट करते हैं। वो भी शैन अपने ग्रैंड माँ को इन्फॉर्म कर देता है कि आज वो लैनोंगची को अपने साथ ले जा रहा है। होटल में लैनोंगची वो भी शैन की हेल्प कर रहा था डिश को बनाने में। लैनोंगची कहता है, विंग, मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ। वो भी शैन कहता है, ओके। लैनोंगची वहाँ से चला जाता है। वो भी शैन अपने काम में बिजी हो जाता है। इतने में ही वो एक आवाज़ सुनता है और वो ऊपर देखता है। वो भी शैन वहाँ पर नेओ संग को खड़ा होते हुए देखता है, जो कि उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। वो भी शैन पूछता है, हो संग, तुम कैसे हो? तुम बहुत दिन बाद यहाँ पर आए हो। तुम्हारा एग्ज़ाम कैसा था? नेओ संग कहता है, मैं ठीक हूँ ब्रदर वुई, अब मेरा एग्ज़ाम अच्छा था। आप कैसे हैं? वो भी शैन कहता है, मैं भी ठीक हूँ। नेओ संग इधर उधर देखते हुए पूछता है, ब्रदर वुई, क्या आपने अपने हस्बैंड को डिवोर्स दे दिया? वो भी शैन कन्फ्यूज़ होकर नेओ संग की तरफ देखने लगता है और पूछता है, तुम ये क्यों पूछ रहे हो? नेओ संग कहता है, कुछ नहीं, मैं अपना ऑर्डर देना चाहता हूँ। वो भी शैन कहता है, ठीक है। इसके बाद नेओ संग ऑर्डर देता है। नेओ संग लैनोंगची को देखता है और वो पूछता है, वांगची ब्रदर, आप भी यहाँ पर है? लैनोंगची कहता है, हाँ, मैं घर पर बोर हो रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि मुझे मेरे हस्बैंड को उसके काम में हेल्प करनी चाहिए। नेओ संग कहता है, ओह ओके। नेओ संग अपना ऑर्डर लेते हुए टेबल पर बैठ जाता है। नेओ संग लैनोंगची और वो भी शैन की तरफ देख रहा था, जो कि एक दूसरे से बहुत फ्लर्ट कर रहे थे और एक दूसरे के साथ खुश थे। नेओ संग गुस्से में अपनी मुट्ठी कस लेता है। नेओ संग होटल से बाहर आता है और एक कॉर्नर में खड़ा होता है। नेओ संग कहता है, मेरा प्लान फेल हो गया है। ब्रदर वुई कैसे लैनोंगची को एक्सेप्ट कर सकते हैं? लैनोंगची, तुमने मेरे प्यार को मुझसे दूर कर दिया। इतने में नेओ संग लैनोंगची की आवाज़ सुनता है। लैनोंगची कहता है, ओह, तो वो तुम थे जिसने डिवोर्स पेपर पे साइन किया था? हाँ, तुमने ऐसा क्यों किया? नेओ संग कहता है, क्योंकि मैं ब्रदर वुई से प्यार करता हूँ। मैं हाई स्कूल से ही उनसे प्यार करता हूँ और तुमने मुझे उनसे दूर कर दिया। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा रिश्ता उनके साथ अच्छा नहीं था, इसलिए मैंने सब कुछ प्लान किया और मैंने डिवोर्स पेपर पे तुम्हारा साइन कर दिया। मैंने सोचा था कि ब्रदर वुई इन पेपर्स को देखने के बाद तुम्हें डिवोर्स दे देंगे, पर मैं गलत था। लैनोंगची कहता है, तुम विंग से प्यार करते हो, लेकिन क्या वो तुमसे प्यार करता है? तुमने कभी भी ये जानने की कोशिश की कि वो तुमसे प्यार करता है या नहीं? तुम उसे पाना चाहते हो, चाहे वो तुमसे प्यार करे या ना करे? नेओ संग कहता है, हाँ, मुझे पता है कि वो अभी मुझसे प्यार नहीं करते, लेकिन कुछ दिन बाद वो मुझसे प्यार करने लगेंगे। लैनोंगची कुछ कहने वाला था, लेकिन इतने में ही वो भी शैन की आवाज़ सुनता है और वो रुक जाता है। वो भी शैन कहता है, हो संग, मैंने हमेशा तुम्हें अपने लिटिल ब्रदर की तरह ही ट्रीट किया है। मैं बस तुम्हें एक ब्रदर की तरह ही मानता हूँ। मैंने तुम्हें कभी भी उस तरह से नहीं देखा। मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहता हूँ। तुम्हें मेरे बारे में भूल जाना चाहिए और किसी ऐसे पर्सन को ढूंढना चाहिए जो सच में तुम्हें लव और चेरिश करे। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, तुम्हें इसे एंजॉय करना चाहिए। मैं लंचा से प्यार करता हूँ। तुमने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया है। ये कहकर वो भी शैन और लैनोंगची वहाँ से चले जाते हैं। नेओ संग ग्राउंड पर बैठ के रोने लगता है। इतने में ही उसे उसके शोल्डर पर एक हाथ फील होता है और वो टर्न होता है तो वो देखता है कि वनिंग वहाँ पे खड़ा था। नेओ संग वनिंग को हक कर लेता है। वनिंग कहता है, हो संग, मैंने तुम्हें कितनी बार ऐसा करने से मना किया है? मैंने कितनी बार कहा कि तुम वुई ब्रदर को ऐसे फॉलो मत करो। तुम्हें किसी और को भी अटेंशन देना चाहिए। कोई है जो कि तुमसे बहुत प्यार करता है, लेकिन तुमने कभी भी उस पर कोई अटेंशन नहीं दिया। नेओ संग वनिंग को देखता है और वो पूछता है, वो कौन है? वनिंग कहता है, और कौन होगा स्टूपिड, ऑफ कोर्स वो मैं हूँ।
नेहा सेंग स्माइल करता है और वनिंग को हक कर लेता है। वनिंग कहता है, मुझे एक मौका दो, मैं तुम्हें खुश रखने की पूरी कोशिश करूँगा। नेहा सेंग कहता है, मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। वनिंग कहता है, ठीक है, तुम जितना टाइम चाहते हो तुम उतना ले सकते हो। नेहा सेंग नोट करता है। उस दिन के बाद से लैरोंगची वोविशन के काम में उसकी हेल्प करवाता है। वन चिंग और लैरोंगची दोनों ही फ्रेंड मीज बन गए थे, मतलब फ्रेंड्स वाले एनिमीज। नेहा सेंग भी वनिंग को डेट करने लगा था। लैरोंगची और वोविशन अपने मैरिज को कंसुमेटेड करते हैं। लैरोंगची बेड में बहुत ज़्यादा ही डिमांडिंग होता है और वो हमेशा वोविशन को टीज करता है। वो दोनों बहुत लॉन्ग टाइम तक अपनी एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू करते हैं। वोविशन बहुत टायर्ड हो जाता है, यहाँ तक कि वो खड़े होने की भी स्ट्रेंथ नहीं रखता और वो लैरोंगची के पास में ही आकर लेट जाता है और वो लैरोंगची को हक कर लेता है। लैरोंगची को भी उसकी मदर के बारे में पता चल जाता है। उसकी मदर चाइना में वापस आना चाहती थी उनके पास, पर रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो जाता है और उनकी डेथ हो जाती है। लैनचरन उस पूरा दिन बहुत ज़्यादा ही दुखी होता है। लैरोंगची लैनचरन को कंफर्ट देता है। लैरोंगची ने पहले ही अपने मदर को माफ़ कर दिया था। वैन चिंग जैंग चैंग से शादी कर लेती है और वोविशन और लैरोंगची दोनों ही आईयुन को अडॉप्ट कर लेते हैं। वोविशन ने अपने घर को रिनोवेट करवाया और उसने अपने घर के लिए और ज़्यादा फर्नीचर मंगवाए और वो सब एक साथ खुशी से रहने लगे। सो फाइनली ये फ़ैन फिक्शन ये पर एंड होता है। आई होप कि आपको ये पार्ट पसंद आया होगा। अगर आपको ये पार्ट पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और मुझे अपना वैल्यूएबल कमेंट ज़रूर सेंड कीजिएगा। आपसे मिलते हैं एक न्यू वांगशन फ़ैन फिक्शन में। टिल देन बी हैप्पी, स्टे हेल्दी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।